औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीन पर तशरीफ़ फरमा क़ाइदीन मजलिस, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व वल्दी इंतखाबात, मोतमद उम्मी कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, रुकन असम्बली, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, इंतखाबी जलसा है और आप ये जानते हैं कि 2 फरवरी को शहर हैदराबाद की आवाम अपने पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब करेगी अपने बल्दी, बरक़ी व आबरसानी व दूसरे मसाइल के हल के लिए। और इस इंतखाबात में कई उम्मीदवार मैदान में हैं और कई सियासी जमातें भी मैदान में हैं। और ये इंतखाबात शहर हैदराबाद के मेयर का फैसला करेगी, डिप्टी मेयर का फैसला करेगी। और हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात की तारीख रही, चाहे वो 80 के दहे में हो या उससे पहले क्यों ना हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के हर बल्दी इंतखाब में एक ताकत बन के उभरी, एक क़ुव्वत बन के उभरी और आपके इत्तेहाद की वजह से हमने अपने लुटे हुए तख्त व ताज की अजमत को शहर हैदराबाद के मेयर की निशिस्त को हासिल करके बहाल करने की कोशिश की। और मैं याद दिलाता चलूं कि पहले MCH था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद था। ये भी याद दिलाऊं कि पहले हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग था, सिकंदराबाद का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत, आपका इत्तेहाद को वो देख नहीं सके और बल्दिया पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कब्जे को बर्दाश्त नहीं कर सके। और उसका नतीजा सबसे पहले सिकंदराबाद की बल्दिया को हैदराबाद की बल्दिया में मिलाए और ये सोचकर मिलाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को कम करेंगे, क्योंकि हैदराबाद की बल्दिया में मजलिस कब्जा आसानी से करेगी। तो लिहाजा सिकंदराबाद के महल्ले जात को, सिकंदराबाद के बल्दिया को इसमें जम करके कमज़ोर करने के लिए एक साजिश के तहत एक मंसूबा बनाया। लेकिन जब वो मंसूबा भी नाकाम हुआ, हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दियां मिलकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद बनी, तो उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर से बल्दिया पे कब्जा किया। तो प्रकाश राव को मेयर बनाया, आलमपल्ली पोचैया को बनाया और उसी वक्त यहाँ बैठे हमारे जुल्फ़िकार साहब भी मेयर बने। और फिर उसके बाद फिर उनको दिखाई दिया कि ये करने के बाद भी
इनके इख्तिदार को रोक नहीं सक रहे हैं। और हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई मुस्लिम सियासी जमात का इख्तिदार नहीं है, किसी बल्दिया पे नहीं है, किसी ग्राम पंचायत पे नहीं है, किसी सरपंच के लेवल पे नहीं है। लेकिन हैदराबाद एक ऐसा शहर बन गया जो सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन रहा है और सारे हिंदुस्तान की अक़लियतों और मुसलमानों को यह पैगाम दे रहा है कि क्यों कि अगर हैदराबाद का मुसलमान अपने इत्तेहाद के जरिए अपने मेयर को बना सकता है तो क्यों दूसरे शहर के लोग भी अपने ही मेयर को क्यों नहीं बना सकते। तो इस चीज को देखकर एक नई साजिश बनाई गई, नया मंसूबा बनाया गया कि GHMC बनाया गया, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया। आप बताइए कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया तो कहां कहां तक चले गए बल्दी हलके, LB नगर व उस तरफ आगे तक चले गए, तो इधर राजेंद्र नगर तक चले गए, तो और फिर उस तरफ कैंटोनमेंट के आगे तक चले गए, शामीरपेट बोइनपल्ली के आगे तक चले गए और फिर मौला अली तक चले गए। तो ये साजिश क्यों बनाई गई? इस वजह से बनाया गया क्योंकि MCH भी बनाए तो मजलिस का इख्तियार यकीनी है। तो इस इख्तियार को ख़त्म करने हमारे जो मेयर जो मुंतखब होते थे उसको ख़त्म करने के लिए ये मंसूबा बनाया गया। और जब ये मंसूबा बनाया गया तो ये मंसूबा भी कामयाब नहीं हुआ। इस मंसूबे के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनकर उभरी। तो फिर उसके बाद एक साजिश की गई और वो साजिश ये थी कि मजलिस को मेयर की कुर्सी हासिल करने के रोकने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने डायरेक्ट इंतखाब का ऐलान किया। किसने किया? चंद्रबाबू नायडू के दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश थे तो बल्दी इंतखाबात हुए तो डायरेक्ट मेयर का इंतखाब अराकीन बल्दिया से नहीं बल्कि आवाम के डायरेक्ट वोटिंग से किया और उसमें धंधेबाजी की गई और बेकायदगियां की गई। कई हमारे वोट्स को इनवैलिड कर दिया गया। इख्तियार की ताकत के जरिए हक तलफी की गई और दस्तूर के साथ मजाक किया गया और फिर ये कोशिश की कि कैसा भी हो मजलिस का मेयर न बने। लेकिन उस वक्त भी हुकूमत वक्त और इख्तियार पर बैठी तेलुगु देशम से अगर रास मुकाबला था किसी का तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था। हम जब भी मुकाबला करें और 58,000 वोट रिजेक्ट हुए। आप बताइए क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत की तारीख में कभी 58,000 वोट रिजेक्ट नहीं हुए होंगे? रिजेक्ट हुए 58,000 और वो रिजेक्ट होने वाले वोट पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। बगैर काउंटिंग के बगैर उसके ऐलान कर दिया गया। हम मुकदमेबाजी लड़े सब कुछ करें लेकिन ये लोग इख्तियार पर बैठ गए। अब आज 150 निशिस्तें कर दिए GHMC के और फिर कई आजू बाजू के हलकों को मिला दिए ये सोचकर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जब मामला आता है तो कोई हमारा नहीं होता मेरे भाई, चाहे वो तेलुगु देशम हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और हो। हमारे मामला जब आता है तो सब एक हो जाते हैं। किसको भी गवारा नहीं है ये हरा झंडा, किसी को भी बर्दाश्त नहीं है ये हरा झंडा, किसी को भी बर्दाश्त नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। और इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि मजलिस की क़यादत कोई धोखेबाज क़यादत नहीं है, मजलिस की क़यादत कोई बेईमान क़यादत नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत बेबाक क़यादत है, और ये क़यादत इख्तिदार या हुकूमतों के सामने घुटने टेकने या फिर अपने गर्दनों को झुकाने वाली नहीं है। मजलिस की क़यादत का सर झुकता है तो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, हाथ उठते हैं तो अल्लाह के सामने उठते मांगने के लिए। हमारी इज्जत, जिल्लत, शोहरत, सब कुछ जो कुछ है वो अल्लाह के हाथ है, और हम अल्लाह के भरोसे आगे निकलते हैं, अल्लाह के हबीब की उम्मत की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज ये लोग मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बदनाम करने और हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए नए नए इल्जामात और हमारे ऊपर तनकीदें करते हैं। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की खिदमत को। जिंदगी के कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें मजलिस ने काम नहीं किया? कौन सा ऐसा फील्ड है जहां मजलिस ने काम किया? अरे आज मुझे याद आता है हर वो जुमला जो फख्र मिल्लत अदा करते थे, मुझे याद आता है हर वो जुमला जो सालारे मिल्लत अदा करते थे, तो लोग हंसते थे। फख्र मिल्लत अपने तहरीर में कहते थे कि मेरी नजरें देख रही हैं हमारा नुमाइंदा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपनी आवाज को बुलाएगा। तो लोग खै मारते थे, लोग हंसते थे। फख्र मिल्लत कहते थे कि मेरी नजरें देख रही हैं कि आंध्रा की असेंबली में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नुमाइंदे होंगे और अपनी आवाज को बुलाएंगे। फख्र मिल्लत कहते थे कि मेरी नजरें देख रही हैं कि हैदराबाद की बल्दिया पे मजलिस का कब्जा होगा। सालारे मिल्लत कहते थे, सालारे मिल्लत का मुझे जुमला याद आता है जो सालार कहते थे कि मैं आज कह रहा हूं, लिख लो मेरी इस बात को, सुन लो ये सुनने वालों, कहकर कहते थे कि हिंदुस्तान का पायतख्त दिल्ली है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों का कैपिटल पायतख्त हैदराबाद है, और हैदराबाद से सोच जाती है, हैदराबाद से फिक्र जाती है। तो लोग उस वक्त हंसते थे फख्र मिल्लत पर, सालारे मिल्लत पर, और लोग उस वक्त भी हंसे होंगे जब अकबर ओवैसी ने कहा था आज से 25 बरस पहले कि दुनिया देखेगी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ये मजलूम मुसलमानों की आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएगा और हिंदुस्तान के कोने कोने में इत्तेहाद की फिजा को पैदा करेगा। तो लोग शायद मुझ पर भी हंसे होंगे, लेकिन बताओ क्या आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन क्या सिर्फ आपकी पहचान बनी हुई है? क्या मजलिस सिर्फ हैदराबाद में जानी जाती है? क्या मजलिस आज सिर्फ आपकी नुमाइंदा जमात है? नहीं मेरे भाई, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर सारे हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की नजरें हैं, उम्मीदें टिकी हैं और उनकी आस है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर है। क्यों है कि ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत एक कामयाब क़यादत का नाम है, एक जिम्मेदार क़यादत का नाम है, एक बेबाक क़यादत का नाम है, मजलूमों के ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज उठाने वाली क़यादत है। और आज यही वजह है कि इनको मजलिस खराब दिखती है। आज मजलिस को रोकते हैं जाने से, कर्नाटक जाने से रोकते हैं, महाराष्ट्र जाने से रोकते हैं। मैं बिहार गया, एक ही जलसे में मुकदमा डाल दिए,
और ऐसा कर दिए कि बिहार की पुलिस हैदराबाद को आई, अकबर साहब को पकड़ना है। अरे हाँ, अकबर साहब हैदराबाद में ही थे, क्यों नहीं पकड़ के ले गए? अरे सोच में थे पकड़ के ले जाएंगे तो मुसलमानों में गुस्सा होगा, छोड़ देंगे तो अकबर ओवैसी होगा, वहां आ जाएगा तो एक मुकदमा डाल दो, इनको परेशान करो। हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में मेरे ऊपर मुकदमा। अरे आप बताओ, कुछ बोलो तो मुकदमा, कुछ भी कह दो। यहां ठहर के अगर कुछ कहते हैं तो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में मुकदमा होता है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे ऊपर तो मुकदमे हुए और कोर्ट ने सो मोटो भी लिया, अखबार में न्यूज को देखकर भी मुकदमे डाले। अरे मेरा सवाल है, जब लोग टीवी पर आकर, यूट्यूब पर आकर कहते हैं कि ओवैसी ब्रदर्स का जो गर्दन लाएगा उसको 1 करोड़ देंगे, 25 लाख देंगे, हम उनको मार देंगे, अगर वो आएगा तो उसके टुकड़े कर देंगे, तो क्या उस पर मुकदमा नहीं कर सकते? नहीं करते। मुकदमा सिर्फ हमारे ऊपर। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के तकरीर पर एतराज करने वालों, हर शाम 9 बजे बहस मुबाहिसा करने वाले टीवी चैनल्स के एंकरों, मेरा तुमसे सवाल है, अगर तुमको मेरी तकरीर अच्छी नहीं दिखती, मेरी तकरीर में नफरत दिखती है, मेरी तकरीर से तुमको गुस्सा आता है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में प्रवीण तोगाड़िया की तकरीर बहुत अच्छी है? क्या सौदी प्राची की तकरीर अच्छी है? क्या गिरिराज किशोर की तकरीर अच्छी है? क्या वो साक्षी महाराज की तकरीर अच्छी है? या और कितने नाम लूं? क्या ये लोग जहर नहीं उगलते? क्या ये लोग मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलते? क्या इनके खिलाफ मुकदमा हुआ? क्या इनमें से किसी एक को तुमने जेल को भेजा? अरे बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दबाजी में हमको तो जेल भेज दिए। 40 दिन हम जेल में रहे। जब भी टीवी पे डिबेट आता है, असद साहब इंटरव्यू को जाते हैं तो इंटरव्यू में असद साहब से तो पूछते हैं, लेकिन बार बार पलट के आपके भाई अकबर ओवैसी, आपके भाई अकबर ओवैसी, आपके भाई अकबर ओवैसी। अरे क्यों? अकबर ओवैसी से जो पूछना है, अकबर ओवैसी से पूछो, अकबर ओवैसी जवाब देगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में फिरका परस्ती की बीन किसने बोई? नफरत की सियासत किसने शुरू की? नफरत की सियासत यही संघ परिवार वालों ने शुरू की। ये तो बोलते रहते हैं लेकिन इन पे कुछ नहीं। ये बीजेपी वालों ने इख्तिदार पे आने के बाद क्या कुछ नहीं कहा। यही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? मुसलमानों को कुत्तों के पिल्लों से ताबीर किया। क्या केस नहीं बुक कर सकते थे? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कुत्ते के पिल्ले हैं? भारत मां कहते हैं, भारत माता कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के फिसादात भारत मां के चेहरे पे एक बदनुमा कलंक है या नहीं? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, भारत मां जो बोलते हैं उनसे पूछ रहा हूं। क्या माथे पे कलंक नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की धज्जियां नहीं है? बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कंटेम्प्ट केस आज तक सुनाई को नहीं आया। कंटेम्प्ट केस बयानों में डाला गया, आज तक नहीं आ रही है। तारीख जाती है, तारीख जाती है, और एक तारीख और एक तारीख, लेकिन कंटेम्प्ट केस की तारीख आज तक नहीं आई। क्या मेरा सवाल गलत है?
हाशमपुरे का फिसाद के ऊपर फैसला आया, वो जो मासूम मुसलमानों को ऐसे नदी में खड़ा कर लाइन से गोलियां मार दिए, उन पुलिस वालों को सजा नहीं मिली। क्या ये इंसाफ है? क्या मेरी बात गलत है? क्या मेरा पूछना क्या ये गलत है? मैं जानना चाहता हूं। आज बताओ, न सिर्फ वो सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि मुसलमानों से वोट देने का हक छीन लेना चाहिए, क्या ये गलत नहीं? इनकी एक मिनिस्टर कहती है रामजादे हरामजादे, क्या इस पर मुकदमा नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं, आज यह आरएसएस का सरबराह कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है, क्या यह इश्तियाल अंगेजी नहीं? क्या हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं? और फिर न सिर्फ यहां पे खत्म हुआ, आसाम का गवर्नर कहता है कि अगर बीफ खाएंगे तो मुसलमान को पाकिस्तान व बांग्लादेश चले जाना चाहिए। क्या यह बात अच्छी है? दस्तूर का हलफ लेकर, दस्तूर की कसम खाकर ऐसी बातें करना, क्या यह सही बात है? लफ्ज़ जिहाद, क्या लफ्ज़ जिहाद? लफ्ज़ जिहाद पे कितने दिन चला? आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करेंगे। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। हम भी कहते हैं कश्मीर है, लेकिन जितना कश्मीर से मोहब्बत है, अरे तुम कश्मीरियों से भी उतनी मोहब्बत करो। कश्मीर के जमीन से मोहब्बत है, लेकिन उस जमीन पे रहने बसने वाले कश्मीरियों से इनको मोहब्बत नहीं। हिंदुस्तान से मोहब्बत है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने बसने वाले मुसलमानों से इनको मोहब्बत नहीं। और फिर मैं कहता हूं तो कहते हैं कि गलत है। अकबर ओवैसी नफरत की बात करता है, नफरत की बात नहीं कह रहा हूं। मेरे दिल में सुलगती हुई आग है, वो आग सिर्फ मेरी नहीं, 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों की आग है जो मेरी जबान से निकलती है। कोई नहीं बोल सकता तो मैं बोल सकता हूं, और ये हैदराबाद के मेरे गय्यूर मुसलमानों ने मुझे जिम्मेदारी दी है इस आग को अल्फाज की शक्ल देके बयान करने की। अरे सिर्फ यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इंटॉलरेंस क्या है बताइए? टॉलरेंस ही नहीं है। आज आप गौर करिए, मेरे सवालात बुरे दिखेंगे, अरे मेरे सवालात का जवाब दो, लेकिन जवाब नहीं देते। पाकिस्तान से कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौजियों के लाशों पे लाश भेज रहा है, तो हमारे वजीर आजम साड़ियां भेज रहे हैं। कोई जवाब है? जवाब दो ना। आसाम का गवर्नर कहता है बीफ खाएंगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाओ। अरे भाई, हमारा वजीर आजम क्यों पाकिस्तान बाहर बाहर जा रहा है? क्यों? आज आप बताइए कि आज मजलिस ये सवालात करती है तो इनको बुरा दिखता है। ये नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल करे, ये नहीं चाहते कि आईना दिखाए। अरे मजलिस एक मजबूत क़यादत का नाम है, बेबाक क़यादत का नाम है, जुर्रतमंद क़यादत का नाम है, हिम्मत वालों की क़यादत का नाम है, गय्यूर लोगों के क़ायद का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। बताइए, हर एक के दिल में था, हर एक के दिल में था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरी मुराद किससे है?
याकूब मेमन की फांसी से है। अरे हिंदुस्तान खामोश था। जो लोग समझते थे कि गलत है, नाइंसाफी है, जिनके पास बहुत कुछ था बताने के लिए कि फांसी गलत है, वो लोग भी खामोश थे। तो वैसे खामोशी में उस सन्नाटे को तोड़ने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो तो हमारा सदर था जो सबसे पहले उठकर कहा और उसके बाद सारे के सारे लोग बोलने लगे। क्या गलत है बताइए? अरे आप बताओ मेरे भाई, आज मजलिस आगे बढ़ के काम कर रही है तो इनको बुरा दिखता है। आज कितना तजाद है इनमें, कितना तजाद है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुम कहते हैं कि मुल्क का कोई मजहब नहीं, दस्तूर नहीं, सबसे बड़ी किताब हमारी दस्तूर है। तो फिर बाबा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जापान जाके भगवत गीता क्यों दिए? हिंदुस्तान की किताब, हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान सेकुलर है, हर मजहब के मानने वाले को बराबर का हक है। वो अपने पसंद के मजहब की इबादत कर सकता है, आजादी के साथ कर सकता है। हिंदुस्तान सेकुलर है। जापान जाके भगवत गीता क्यों दिए? देना था तो हिंदुस्तान के दस्तूर की किताब देना था। क्या ये मेरी बात गलत है? बिहार पे इस बात पे मुकदमा हुआ कि ये बोले अकबर साहब, आप बताइए क्या गलत है? हिंदुस्तान की किताब दस्तूर है और कोई वजीर आजम, कोई सरकारी ओहदे पर बैठा शख्स ना गीता दे सकता है, ना महाभारत दे सकता है, ना कुरान दे सकता है, ना बाइबल दे सकता है, ना गुरु ग्रंथ साहब दे सकता है। क्योंकि उस शख्स के सामने सबसे बड़ी अगर कुछ किताब है उसके लिए तो वो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हम ये बात कहते हैं तो गलत है। अरे आप बताइए, चलो ये छोड़िए, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आया, रोहित जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित बच्चा मजबूर कर दिया गया फांसी लेने के लिए, मर गया, उनके ऊपर तबसरा करे। नौजवानों, आपने देखा वो तबसरा? क्या तबसरा था? हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े अदाकार आए, बहुत बड़े बड़े अदाकार आए, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, यूसुफ खान, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, उसके बाद शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, सब आए। मगर ये जरूर कहूंगा कि इन सबको मैं कहूंगा कि तुम्हारी एक्टिंग बेकार है। तुमको एक्टिंग में अगर ट्रेनिंग लेना है तो पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में न जाओ पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारे वजीर आजम की चाल चलन को, उनके अंदाज को देख लो। बहुत एक्टिंग सीख जाओ। क्या है, पार्लियामेंट में आए तो पार्लियामेंट की सीढ़ी पे माथा टेक दिए, वाह वाह वाह। और उसके बाद पार्लियामेंट में बनाई गई किताब देना था ना, भगवत गीता क्यों दिए? और कल का तो यह आलम था, वो तबसरा, अरे हम दलित के साथ हैं, वो दलित के मौत पर अफसोस का इजहार करते हैं, वाइस चांसलर को सस्पेंड करने का मुतालबा करते हैं। हम वो वुज़रा, वो मिनिस्टर्स जो इस खुदकशी के जिम्मेदार हैं, उनको विजारत से हटाने का मुतालबा करते हैं। हमारा मुतालबा है कि रोहित के अफराद खानदान को 25 लाख का एक्स ग्रेशा भी दिया जाना चाहिए। उसके भाई को नौकरी
मां को घर देना चाहिए, हम यह मुतालबा करेंगे। लेकिन परसों क्या आलम था, आप देखिए जाके वीडियो, अगर नहीं है तो फिर जाके देखना। रोहित, हमारा बच्चा सुपूर, इधर इधर, मुझे भी करना नहीं आ रहा, खामोश। मां पे क्या गुजरी होगी, मां बहुत परेशान हुई होगी। हाँ ठीक है, चलो चलो, अच्छा किया, कम से कम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुमने अपनी खामोशी तोड़ी, कुछ तो कहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज ये बात कोई नहीं कह सकता, मजलिस कह सकती है, अकबरुद्दीन ओवैसी कह सकता है, मैं कहता हूं दादरी में मैं एक मुसलमान के घर में घुसकर उसके मां को मारा गया, एक मासूम बच्ची को मारा गया, नौजवान बच्चे को मारा गया, बूढ़ी मां को ढकेल दिया गया, और अखलाक तो को इतना मारा कि अखलाक मर गया। उसका बेटा इंटेंसिव केयर में था, वो अखलाक अपने घर को छोड़कर अपने अफराद खानदान को लेकर जाने की बात कहा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इतने महीने हो गए, एक लफ्ज आज तक क्या तुमने बयान किया? सोचो मेरे प्यारे भाइयों, सोचो मेरे भाई, वहां खुदकशी हुई तो बोले, यहां घर में घुस के मार डाले, लेकिन हमारा वजीर आजम कुछ नहीं बोलता। क्या हम दलितों से भी गए गुजरे हैं? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जान नहीं? क्या हमारी मां की कोख नहीं? क्या हमारी बहन की इज्जत नहीं? हमारे बच्चों की जिंदगियां जिंदगियां नहीं? यही है, मजलिस यही पूछती है, अकबर ओवैसी यही पूछ रहा है, तो इनको बुरा दिखता है। आज क्या फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई कि बीफ नहीं था, वो मीट था? तो क्या कर रहे हैं? एक बात नहीं कहेंगे, चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश हैं। अरे आप गौर करो, मजलिस क्या करी पूछने वाला, मजलिस पे तनकीद करने वाला, पुराने शहर की गलियों का खाक छानते फिर रहे हैं, धूल उड़ाते फिर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा, याकूब मेमन के फांसी पर बयान देने की तुम में जुर्रत है? क्या बोल सकते, कुछ कह सकते? क्या बताओ, क्या दादरी गए थे अखलाक के घर पे पुरसा देने, जो यहां तक आ रहे हैं? अरे दादरी को भी सबसे पहले पहुंचने वाली क़यादत का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे, जो सबसे पहले दादरी पहुंचे। उनका दादरी जाना था कि हिंदुस्तान के सारे सियासतदानों की लाइन लग गई। क्या गलत है? बताइए, क्या गलत है? फिर आज हमसे सवाल करते हैं, मजलिस क्या करी, मजलिस क्या करी? अरे 65 बरस से मुसलमानों को धोखा देने वाले आज पूछ रहे हैं कि मजलिस क्या करी। मुसलमानों को पसमानदा रखने वाले पूछ रहे हैं कि मजलिस क्या करी। मुसलमानों की हक तलबी करने वाले पूछ रहे हैं कि मजलिस क्या करी। मुसलमानों को रोजगार से महरूम रखने वाले पूछ रहे हैं मजलिस क्या करी। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली मजलिस से पूछ रही है मजलिस क्या करी। बाबरी मस्जिद के मिंबर की जगह मूर्तियों को बिठाने वाले पूछ रहे हैं मजलिस क्या करी। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले पूछ रहे हैं मजलिस क्या करी। अहमदाबाद को जलाने वाले पूछ रहे हैं मजलिस क्या करी। भिवंडी में हमारी इज्जतों को लूटने वाले पूछ रहे हैं मजलिस क्या करी। रोड किला में हमारे बस्तियों को जलाने वाले पूछ रहे हैं मजलिस क्या करी। अजमेर में फिरका वाराना
वराना फिसाद के जरिए हमको तबाह करने वाले पूछ रहे मजलिस क्या करी। अरे हिंदुस्तान में 50,000 से ज्यादा फिसाद करने वाले वो जालिम लोग पूछ रहे हैं कि मजलिस क्या करी। अरे बेशर्मी बेहयाई की हद होती है, इन्होंने तो उस हद को भी पार कर दिया। आज हमसे सवाल, अरे आज मजलिस सिर्फ हैदराबाद में नहीं, जहां जहां भी जरूरत पड़ी मजलिस आगे बढ़ के गई। गुजरात के हमारे भाइयों ने आवाज दी तो मजलिस 21 लाख रुपया लेकर गुजरात भी गई थी। मजलिस ने बंबई में जब फिसादात हुए तो 26 लाख रुपया लेकर बंबई भी गए थे। मजलिस को जब जब जहां जहां से आवाज आती है मजलिस जाती है। आसाम में तूफान आया जबी भी गई, उत्तराखंड में तूफान आया तो गई, आसाम में फिसादात हुए तब भी मजलिस गई। अरे मजलिस कहां नहीं गई, यहां तो है ही, लेकिन इससे हट के मजलिस गई और काम करी। तुमने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए हैदराबाद की आवाम की तरफ से 50 लाख से ज्यादा का पैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजलिस ने दिया है। क्या नहीं दिए? अरे आज मजलिस पे सवाल, अरे तुम पहले मेरे सवालात का जवाब दो, जितने सवालात मैं करा हूं। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है तो बुरा दिखता है। 15 बरस से महाराष्ट्र में किसका इख्तिदार? 2% सरकारी मुलाजिमीन, 70% अंडर ट्रायल मुसलमान। महमूद रहमान कमेटी को देखिए, औकाफी जायदादों की तबाही। और अगर कोई जानना चाहता है मजलिस क्या करी, तो आज से 8 दिन पहले मजलिस के महाराष्ट्र के रुकन असम्बली ने औरंगाबाद के आगे 100 करोड़ की औकाफी जायदाद पर जो कब्जा करके बैठा था रुकने असम्बली और मजलिस के कारपोरेटर्स और मजलिस के कारकुनों ने जाकर उस कब्जे को वापस लिया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया, फेंसिंग थी तोड़ दिया और खासरा पानी और लैंड रिकॉर्ड्स में मुस्लिम वक्फ बोर्ड का नाम इंदराज करवाया और केवियट डाल के कोई ऑर्डर न मिले उस कब्जेदार को वैसी कोशिश की। ये मजलिस कर रही। पूछते मजलिस क्या कर रही, क्या नहीं करी मजलिस? अरे आज मजलिस बुरी दिखती है या अकबरुद्दीन ओवैसी बुरा दिखता है? तो मैं कहना चाहता हूं मुझसे नफरत करने वालों से कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहना चाहता है कि हम दूसरे दर्जे के शायरी नहीं हैं। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी या परवीन तोगाड़िया या सुब्रमण्यम स्वामी का हक है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी का, अहमद पाशा खादरी का भी है। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। मैंने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, इस मुल्क के हुस्न में 4 चांद लगाए हैं। अरे वो मैं, मेरे आबा अजदाद, मेरी असलाफ थे जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी, तो लाल किला की मजबूत फसील दी, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी, ये 4 मीनार दिया, किले गोलकुंडा दिया। एक लंबी फेरिस्त है मुझसे सवाल करने वालों कि मुसलमानों ने क्या किया। अरे हिंदुस्तान का परचम जिस लाल किले पर हर आजादी के वक्त हमारा वजीर आजम लहराता है, वो लाल किले को बनाने वाले भी मुसलमान ही है। इसको ना भूलो। हमने दिया है इस मुल्क को। जिस तरीके से जबान दराजी हो रही है, तो क्या हम भी खामोश बैठ जाएं? जो चाहे बोलेंगे, जो चाहे बोल रहे हैं, तो खामोश बैठ जाना क्या भाई? एक तो है ना बोलने वाला, बोलने दो।
हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वच्छ भारत प्रोग्राम निकाले ना। पूरा हिंदुस्तान झाड़ू के कट्टों में था। फिल्म एक्टर झाड़ू का कट्टा, सरमायादार झाड़ू का कट्टा, अंबानी के हाथ में झाड़ू का कट्टा, अदानी के हाथ में झाड़ू का कट्टा, हर एक के हाथ में झाड़ू के कट्टे थे। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। अरे भारत बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान, तू जिस सोच से ताल्लुक रखता है, तू जिस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता है, तू जिस तंजीम आरएसएस से ताल्लुक रखता है, तू जिस हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखता है, उन तंजीमों से वाबस्ता है। ये तंजीमें, ये सोच ही सबसे बड़ी हिंदुस्तान की गंदगी है, गिलाजत है। आरएसएस की सोच गंदी है, विश्व हिंदू परिषद की सोच कचरा है, और आज निकले हैं गंगा को साफ करने। अरे मैं कहूंगा कि हां, गंगा को साफ करना है, बहुत गंदी हो गई है, सही है, लेकिन अगर अल्लाह गंगा को जबान देगा तो गंगा भी बोलेगी कि मैं बहुत अच्छी हूं इन लोगों की सोच से, इन लोगों की सोच। और ये बात हम बोलते हैं तो बुरा दिखता है। अब नहीं मालूम कितने लिख रहे होंगे, लिख लो। मगर आपसे भी बोलूंगा भाई, अरे हम जिंदा रहो या ना रहो, हम बाहर रहो या जेल में रहो, कभी अपने हिम्मतों को टूटने ना दो। अकबर ओवैसी जेल में गया, असद साहब जेल में गए, हैदराबाद में लोग परेशान। मुझे सुन के हैरत हुई, अरे हमारी ताकत तो आप है ना भाई। अरे अकबर ओवैसी की ताकत आप है, आपका इत्तेहाद है, आपकी जानिसारी है, आपकी कुर्बानी है, आपकी दुआएं हैं। अगर आप कमजोर पड़ गए तो फिर मेरे पास क्या हिम्मत रहेगी मेरे भाई। लोग ये बोलना गलती हुई अकबर को पकड़ के, वो एक था संभाल सकते थे, अब ये 1 लाख अकबर को हम नहीं संभाल सकते, ऐसी ताकत बताएंगे ना। खाली है नारे ना लगाओ, खाली चीखो नहीं, अमल करके बताओ। मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारा माल नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारी कुर्बानी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा इत्तेहाद मांग रहा हूं। तुम इत्तेहाद दे दो, मैं इनको, इनकी गंदी सोच को अपने तहरीर के झाड़ू से साफ कर दूंगा। इनकी जो सोच है ना, वो किसी से नहीं, सिर्फ अकबर ओवैसी की जबान से ही साफ हो सकती है। इंशाल्लाह करेंगे वो काम भी हम। क्या डरे, क्या घबराए? अरे गोलियां लगे फिर उड़ गए, दवाखाने में थे फिर उड़ गए। लोग बोले अकबर ओवैसी बच तो गया, तकरीर नहीं कर सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो गोलियां ऐसी लगी कि और ताकत आ गई और लंबी हो गई। जेल में गए तो लोग बोले अब तकरीर नहीं करेगा। अकबर ओवैसी अब डर गया। क्या डर गया भाई? जो बोलना था बोल रहा हूं, बराबर बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूं कि पहले से अच्छा बोल रहा हूं, अब पकड़ में नहीं आ रहा हूं। मजलिस क्या है? मजलिस खातिलों को खातिल बोलने वाली जमात है, मजलिस जालिमों को जालिम बोलने वाली जमात है, मजलिस शैतानों को शैतान बोलने वाली जमात है। अब आप समझ गए ना, समझ गए ना शैतान कौन है? समझ गए ना? शैतान बोला ना, मुकदमा हुआ तो रुका क्या? जालिम कौन है मालूम है ना? मालूम है ना? बोल रहा हूं ना।
क्या बिहार में मुकदमा हो गया रुक गया? क्या वहां मुकदमा हो गया रुक गया? क्या उधर जेल में डाल दिए रुक गए? नहीं, ये क़यादत ऐसी मजबूत क़यादत है, ये फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी का खून है, सालार मिल्लत का खून है। अरे ये मुकदमे, ये जेल क्या, अगर तख्तेदार पे भी लटकना पड़े तो ये गर्दन फांसी पे लटक जाएगी, लेकिन खुदा की कसम झुकी हुई नहीं रहेगी। तुम जेल में डालकर हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। ऐ अकबरुद्दीन ओवैसी के दुश्मनों, अकबर ओवैसी की तकरीर को नापसंद करने वालों, अकबरुद्दीन ओवैसी आज कहता है कि जिस तरीके से एक हिंदू अपने माथे पे तिलक लगा सकता है, एक सिख अपने सर पे पगड़ी बांध सकता है, तो खुदा की कसम इस हिंदुस्तान में कोई हम मुसलमानों को अपने चेहरे पे दाढ़ी पालने और सर पे टोपी पहनने से रोक नहीं सकता। और हर दाढ़ी वाला, टोपी वाला आईसिस का या आईएसआई का या लश्कर का एजेंट नहीं होता। वो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए सुन्नत पर अमल कर रहा है, अपने चेहरे को पाल। मैं यहां खड़े चेहरे पे दाढ़ी रखने वाले, सरों पे टोपी रखने वालों से कहूंगा कि मुझ जैसे गुनहगार को तुम जैसों से हिम्मत मिलती है, नेक जज्बा मिलता है, हिदायत मिलती है। इंशाअल्लाह कल को अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने चेहरे को पालेगा, सर पे टोपी पहनेगा, लेकिन तुमको चेहरे के पालने पर, टोपी पहनने पर किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा सदर भी चेहरा पालता है, अपने सर पर टोपी पहनता है और ऐवान पार्लियामेंट में तन्हा खड़े रह के तुम्हारे हक के लिए लड़ता है। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर चंद लुच्चे, लफंगे, आवारा शाम होते ही बंद कमरों में शराब नौश फरमाने वाले, जुओं के अड्डों पे बैठने वाले, फाहिशा औरतों को बगलों में थामे घूमने वालों के बातों पे मैं तबसरा करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता। अगर कोई शरीफ ज़्यादा होता, अगर कोई शरीफ ज़्यादा होता, हलाल जिंदगी गुजारने वाला होता, कोई नेक होता, को माँ बाप का इताअत गुजार होता, या फिर कोई अच्छा नेक नफ्स वाला होता, तो बराबर अकबरुद्दीन ओवैसी उस पर तबसरा करता। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? मगर यह जरूर है कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं, मुसलमान मुझसे उम्मीद वाबस्ता करे, मुसलमान मुझे एक आस लगाए देखते हैं, मुसलमान मुझे संग परिवार से लड़ने वाला मुजाहिद समझते हैं। तो मेरा फर्ज है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे ऐसे गुनहगारों को नेक रास्ते पर ला दे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, और कुछ नहीं करूँगा। और ये भी दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको ऐसी हिदायत दे कि वो आइंदा कभी अपने ज़ाती अना और दुनियावी इख्तिदार के लिए अपने घरों की इज्जतों को बाजारों में न लाए। तुमको झगड़ा था, तुम लड़ लेना था, तुमको इख्तिलाफ था, तुम आ जाना था। अरे लानत है ऐसे इख्तिदार की लालच जो अपने घर के बीवी को बाजारों पे लाने पे मजबूर कर दे। नहीं, अल्लाह
उनको नेक हिदायत। मेरे भाई, आज मुझे याद आता है सालारे मिल्लत का वो जुमला, हम पे तनकीद करने वालों, मजलिस पे तनकीद करने वालों, मजलिस क्या करी पूछने वाला, मजलिस कभी गांधी भवन नहीं गई, इसी इंदिरा गांधी को दारुस्सलाम आना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी भी गांधी भवन नहीं गए। इन लोगों को हमारी चौखट की धूल चाटने के लिए बार बार आना पड़ा। और मेरी पेशन गोई को लिख लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर ये गांधी खानदान दारुस्सलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर होगा इंशाअल्लाह। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कमजोरों की जमात नहीं है, मजलिस मजबूत इस्तेहकाम वाली जमात है। और आज मजलिस क्या करी पूछते हैं, क्या नहीं करे, क्या नहीं करे मेरे भाई। 800 अखिलती एम्प्लॉइज का कैबिनेट में अप्रूवल, मजलिस का कारनामा। अनीसुल गुरबा एंडोमेंट से वक्फ बोर्ड के हवाले, मजलिस का कारनामा। अनीसुल गुरबा के लिए 4000 गज जमीन पीडब्ल्यूडी की जो जियो आया है आज से 15 दिन पहले, मजलिस का कारनामा। पुराने शहर में गरीबों के दफन के लिए 60 एकड़ अराजी फकीर मुल्ला की दरगाह की मिली, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। 650 करोड़ रुपया पानी का, लाइट का, बकायजात की माफी, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। स्कॉलरशिप ओवरसीज, बच्चे बाहर मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, पूरे पैसे, टिकट के पैसे, हॉस्टल के पैसे, सेमेस्टर की फीस हुकूमत देती है, मजलिस का कारनामा। शादी मुबारक स्कीम, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। ग्रीन चैनल से अखिलती बजट का रिलीज, मजलिस का कारनामा। ईद के बाद दूसरे दिन भी छुट्टी, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। तेलुगु पासिंग मार्क्स 35 उसको 20 कर दिए, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। कांस्टेबल्स के भर्ती का इम्तिहान उर्दू में, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। पूरे सरकारी मुलाजमत के तकर्रुरात का होने वाला इम्तिहान उर्दू में, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। ऑन पार विद SC and STs, माइनॉरिटीज को भी बेनिफिट्स, किसका कारनामा, मजलिस का कारनामा। मतलब क्या SC STs ऑन पार, आप नहीं समझे होंगे। SC ST के लिए पासिंग मार्क्स कम होते। एक मिसाल दे रहा हूं, सबके लिए 50 अगर पासिंग मार्क है तो SC ST के लिए 30 पासिंग मार्क होते। अब क्या होगा मालूम है आपको, सबके लिए 50 रहेगी, SC ST और मुसलमान का पासिंग मार्क्स 30 रहेगा। ये काम SC ST ग्रुप 1 का इम्तिहान 3 से 4 मरतबा, 5 मरतबा 40 बरस तक लिख सकता है, और दूसरे नहीं, 30 या 35 में खत्म हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान 40 बरस तक सरकारी मुलाजमत के लिए इम्तिहान लिख सकेगा। ये कारनामा नहीं है। अरे आप बताओ और क्या क्या बोलो। ये असरा दवा खाना 1400 बिस्तर का दवा खाना, क्या कारनामा नहीं। 800 रुपये में नॉर्मल डिलीवरी, क्या कारनामा नहीं। सिजेरियन 1200 रुपये में, क्या कारनामा नहीं। डायलिसिस 500 रुपये में, क्या कारनामा नहीं। 500 रुपये में सिटी स्कैन, क्या कारनामा नहीं। आप एंजियोप्लास्टी करा लीजिए 25,000 में, एंजियोग्राम 5,000 रुपये में, क्या ये कारनामा नहीं। MRI 3,400 रुपये में, क्या ये कारनामा नहीं। वेंटिलेटर चार्जेस दूसरे दवाखाने में दिन को 50,000, हमारे पास कितने भाई, 4,500 रुपये, क्या यह कारनामा नहीं। दारुस्सलाम को आकर देखो, मुसलमानों की अजमत की निशानी बनकर खड़ा है। कैसी दिख रही इमारत, क्या कारनामा नहीं। 100 करोड़ से ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में
कैंसर रिसर्च सेंटर का क़याम 100 करोड़ रुपया से। क्या मामूली बात। टोली चौकी हकीमपेट में ऐलान कर रहा हूं आपसे, आइंदा 5 बरस में एक 250 बिस्तर का दवाखाना उस हिस्से के मुसलमान गरीबों के लिए बनाया जा रहा है। तालाब कट्टे में हेल्थ सेंटर 25 बिस्तर का दवाखाना, हसन नगर में 24 बिस्तर का दवाखाना, बल्लागुड़े में जूनियर व डिग्री कॉलेज, वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, 1 लाख स्क्वायर फीट 15.5 करोड़ रुपए की इमारत ज़ेर तामीर है। नरखी फूलबाग में स्कूल 5.5 करोड़ रुपए की इमारत। अरे आओ ना मेरे भाई, मैं दावत देता हूं आप लोगों को, आइए आकर देखिए उस स्कूल को। नहीं देख सकते तो कल सुबह जाओ, नीचे उतरो यहां से, नशेमन नगर तालाब कट्टे में जाओ, 7 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग देखो। गरीब से गरीब बच्चा फ्री तालीम हासिल कर रहा है। करीब 1500 बच्चे नशेमन नगर के स्कूल में है, जाकर देखो। क्या ये काम नहीं? जमाल कॉलोनी रियासत नगर में स्कूल 750 बच्चे पढ़ रहे हैं। अंबरपेट में स्कूल 1300 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाफिज बाबा नगर जाओ, 7 मंजिला इमारत, 40,000 स्क्वायर फीट की इमारत, उसमें एक मस्जिद में मदरसा चल रहा है। वो बिल्डिंग बनने के बाद वो मदरसा उस बिल्डिंग में आ जाएगा। अरे आज न सिर्फ यहां, मालेगांव महाराष्ट्र में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी मैंने, वहां पर भी स्कूल बन रहा है, ज़ेर तामीर है। नांदेड़ में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी, वहां पर भी हेल्थ सेंटर दवाखाना चल रहा है। नांदेड़ में तो छोटे छोटे 8 प्ले स्कूल चल रहे हैं, जहां पे करीब 750 बच्चों को फ्री तालीम का इंतजाम दिया गया है। भिवंडी में जमीन खरीदी मैंने, वहां पर भी स्कूल। अरे मजलिस जहां जहां जाएगी, जहां जहां जाएगी, इत्तेहाद को पैदा करेगी, मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकालेगी, मायूसी को दूर करेगी और तालीम की ताकत के जरिए उनके जिंदगियों में एक नए इनकलाब को बर्पा करेगी। ये मजलिस है। फिर बोलते मजलिस क्या करी? अरे बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की 50 एकड़ कौन लाए? एलबी नगर में 30 एकड़ कौन लाए? मजलिस नहीं लाई। अरे मैं अगर बोलने लगूं तो रात गुजर जाएगी, मजलिस क्या करी? आज बोलते क्या करी? अरे भाई हो सकता है मैं गलत हूं, हाईटेक सिटी में भी दिन का इतना कारोबार नहीं होगा, दिन का इतना कारोबार, इतनी रेवेन्यू हाईटेक सिटी में भी जनरेट नहीं होती होगी जितना रोजाना का कारोबार चार मीनार से लेके फत्तर गद्दी तक होता है। क्या गलत है भाई? क्या मुजफ्फर साहब, क्या पाशा कादरी साहब, कम से कम दिन को 50 करोड़ का तो कारोबार होता होगा ना? होता है या नहीं? बोलो मुकरम साहब। छोटे छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले कारोबार कर रहे हैं या नहीं? कपड़े वाले कर रहे हैं या नहीं? सोने चांदी वाले कर रहे हैं या नहीं? फिर बोलते पुराना शहर पसमानदा है, पुराना शहर पिछड़ा हुआ है। अरे पुराना शहर बड़ा खामोश है, जो करना है कर देता है, करने के बाद पता चलता है दुनिया को। अरे एक एक मलगी कितने में लाल बाजार में? एक एक डब्बा कितने में? करोड़ों में, लाखों में, 20-20, 30-30 लाख में डब्बा जाता है। मुझे भी मालूम है भाई। चंद्रायन गुट्टे का हूं तो क्या चार मीनार की खबर नहीं रहती? सब रहती है। कैसा है आप बताइए? आज बोलते हैं यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे वो है, ये है। अरे क्या नहीं है? मेरे हलके में पानी की टाकी आती, मोगलपुरे में पानी की टाकी, बालसटी खेत में नहीं टाकी, टोली चौकी में है फ्लाईओवर,
वहां पे नए पानी के टाकियां, सब स्टेशन है, खिलवत में सब स्टेशन है, क्या नहीं है? और भी सब स्टेशन है, मेरे एरिया में है 133/31 का एक सब स्टेशन आ रहा है चंद्रायन गुट्टे में, जो पूरे पुराने शहर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कर सकता है। कृष्णा फेज 1, फेज 2, फेज 3 कहां से जा रही लाइन भाई? पुराने शहर से जा रही ना, नए शहर को। अगर पुराने शहर सूखा रहा तो नया शहर भी सूख जाता, नहीं है। फिर बोलते क्या करें? चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट आना है, इंशाअल्लाह मजलिस लाएगी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि बंडी वाले, ठेला बंडी वाले, छोटे कारोबार वालों का रोजगार छीन लें और चार मीनार को साफ कर दें, रोड अच्छी कर दें। नहीं, वहां पे रोड भी अच्छी होगी, चार मीनार का भी तहफ्फुज होगा और उसके साथ ही साथ छोटे बंडियां वाले, ठेले वाले, हाथों पे कारोबार करने वालों को भी मुतबादिल रोजगार का इंतजाम होगा। हम वो करेंगे। यहां पे ये क्लॉक टावर है, इस क्लॉक टावर को भी अच्छा करना। कितना खूबसूरत क्लॉक टावर है, क्या ये अच्छा करना नहीं है मेरे भाई? ये भी करेंगे, रोड वाइडनिंग करेंगे, पानी आएंगे। 5 रुपये में खाना दुनिया में मिलता, मजलिस दी ना। अब दीवाने पूछ रहे हैं कि मजलिस 60 पे ठहराई, मेर कैसा बनाती? अरे दीवानों, पहले भी 150 थे तो हमारे कितने 43 थे? 150 में 43 ही थे ना, सही है ना भाई? 50 के ऊपर होंगे। फिर 3 बरस मेयर किसका था? इस वास्ते सालार कहते थे सियासत हमारे घर की लौंडी है। वो सियासत तुम क्या समझ सकते? यही सियासत है, यही सियासत है। ऐसी सियासत करे, इस वजह से इंदिरा गांधी आई थी दारुस्सलाम को, अब सोनिया गांधी, वो राहुल गांधी भी दारुस्सलाम को आएंगे। कोई भी हो उसको दारुस्सलाम आना पड़ेगा, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। ये शहर हमारा था, हमारा है, इस पे मेल हमारा था, हमारा ही रहेगा। मजलिस का निशान क्या है? पतंग। कन्ने कौन डाले हुए हैं? सालार डाले सो है भाई। पतंग फैला के कौन दिए? ये भी सालार दिए सो है। अब सिर्फ अकबर ओवैसी, असद ओवैसी, पाशा खादरी, हम लोग जरा मांझा सूद दिए भाई। अब आज मांझा जबरदस्त सूते गया नहीं गया? बेहतरीन हो गया ना। अब ये मेड इन चाइना का ये मांझा हमारे मांझे के सामने टिक सकता है? नहीं ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसा झुकाना है और खींचना है। खींचने में तो जबरदस्त माहिर फन है। जब से मैं कैसा खींचा, अच्छा खींचा ना। अब आपको खींचना है, अच्छा खींचेंगे ना। हाथों पैरों में आने वालों को भी खींच देना, हमारे जद में आने वालों को मसल देना, मजलिस के परचम को झुकने नहीं देना। इस हरे झंडे की अजमत को बदनाम होने नहीं देना। इस हरे झंडे की अजमत तुम्हारे हाथ है, हैदराबाद की शान और शौकत तुम्हारे हाथ है। हमने तो अपना हक अदा कर दिया, अब बाकी देखा जाएगा। एक 7-8 दिन की दोलायाली है ना, ठीक है। उसके बाद क्या, तुम और हम देख लेंगे, इंशाअल्लाह देख लेंगे। मजलिस किसी को छेड़ती नहीं है, लेकिन अगर हमको, सालार कहते थे कि अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये इतने गोलियां खाए बाद अब मौत का तो डर ही नहीं है, जेल वो भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि मेरे भाइयों की शान मुतासिर न हो,
उनकी शौकत मुतासिर न हो, उनका गुरूर मुतासिर न हो। आपके गुरूर के लिए अकबर ओवैसी खड़ा है, आपकी शान के लिए खड़ा है, आपकी अजमत, आपके वक़ार के लिए। आपकी अजमत, आपकी शान, आपकी शौकत, आपकी ताकत, आपका इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। मजलिस को कामयाब करे, पतंग के निशान पर मोहर लगाइए और ज़रा ज़ोरदार नारा होना भाई। ये चार मीनार है, सालार का चार मीनार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारी है। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।